मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत पुस्तकें वितरित, बालिकाओं के खिले चेहरे। समाज सेवा शिविर के अंतर्गत स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन कर स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा हो रही है साकार। शिक्षा विभाग की ओर से 1ली से 8वीं तक के बच्चों की 3 विषयों की कमियों का पता लगाने के लिए प्रदेश भर में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA चलाया गया। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में वाचनालय एवं पुस्तकालय प्रभारी पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीणा द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान समाज सेवा शिविर एवं सेवाभावी स्वयंसेवी बालिकाओं को लाइब्रेरी सुविधा के अंतर्गत पुस्तकें वितरित की गईं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के माध्यम से अधिक छात्राओं को मोबाइल की दुनिया से हटाकर किताबों की दुनिया की ओर मोड़ने की पहल के अंतर्गत प्रतिदिन पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। पुस्तकें वितरित करने का समय भीषण गर्मी के मौसम के चलते प्रातः 8 से 9 बजे तक ही रखा गया है, ताकि बच्चे धूप होने से पहले ही सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं, जिसमें महापुरुष, कहानियां, उपन्यास, विज्ञान, सामान्य विज्ञान सहित कई अन्य प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं, जिनका वितरण किया जा रहा है एवं रिकॉर्ड भी संधारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरा सपना लाइब्रेरी को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कर जिले की बेस्ट लाइब्रेरी बनाने का है, जिसमें विद्यार्थियों को बेहतरीन किताबों के साथ साथ एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। उन्होंने बताया कि बालिकाओं को वाचनालय एवं पुस्तकालय से जोड़ने के लिए मासिक उपस्थिति, टेस्ट एवं प्रेजेंटेशन के आधार पर सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बालिकाओं को पुस्तकालय से जोड़ा जा सके और पुस्तकों के प्रति उनके मन में एक रुचि और अभिरुचि को बढ़ावा दिया जा सके। समाज सेवा शिविर में शामिल गतिविधियां, जिनमें स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया, साथ ही वृक्षारोपण के अंतर्गत पेड़ों के आसपास की साफ सफाई एवं खरपतवार हटाने तथा देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। स्वयंसेवी छात्राओं ने स्कूल के पार्क में खरपतवार को साफ सफाई करके पानी आदि देने का कार्य किया। बालिकाओं की मदद हेतु शिविर प्रभारी व्याख्याता शालिनी श्रीवास्तव, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, वीर सिंह टांक, अनुपम पारासर, शैलेंद्र दीक्षित मौजूद थे। सह प्रभारी समाज सेवा शिविर वीर सिंह टांक एवं यूथ एंड ईको क्लब प्रभारी अनुपम पारासर ने बताया कि विद्यालय परिसर की सफाई करके स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सामुदायिक सेवा के तहत छात्राओं ने सामुदायिक विकास में मदद की। इसके साथ साथ शैक्षिक जहाँ पर काफी खरपतवार उगी हुई थी, लेकिन हमारे बच्चियों का सहयोग लेकर के, विद्यार्थी जो स्वयंसेवी वॉलंटियर हैं उनका सहयोग लेकर के, और हमारे शिक्षक साथियों का, शैलेंद्र जी सर का, अनुपम जी सर का, वीर सिंह टांक सर का और शालिनी श्रीवास्तव मैडम का, इन सभी का सहयोग लेकर के और हमने साफ सफाई करी। और हमारे 2 पसीना आ रहा है, इनको काफ़ी जो है फावड़ा चलाया है। हमारे सभी साथियों ने बहुत मेहनत की है। इसके साथ बच्चों ने भी, तो बच्चों के अंदर एक स्वावलंबन की भावना का विकास करना, बच्चे आत्मनिर्भर हों, किसी के ऊपर उनको आश्रित ना रहना पड़े, उसके लिए उनमें ऐसा बीजारोपण करें कि वो आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। इसी भावना और ध्येय को ध्यान में रखते हुए आज हमने प्रकृति संवर्धन के लिए प्रकृति संरक्षण मुहिम के अंतर्गत साफ सफाई की है। और ये आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इसको भी हम लोग जो है पर्टिकुलर जो गाड़ी होती है उसमें भर करके इसको अंतिम जो है रूप से इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। खरपतवार काफ़ी उगाई थी, तो ये हमारा आज का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। तो मैं सभी हमारे विद्यार्थी हैं, समाज सेवा के विद्यार्थी हैं और हमारे यूथ एंड ईको क्लब के विद्यार्थी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की। और सुबह का समय था, ठंडा रहता है सुबह का समय, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और मुश्किल से 15-20 मिनट में अगर हम छोटा अगर एक व्यक्ति एक पेड़ भी अगर खरपतवार का उखाड़ता है, तो हमारे पास इतने विद्यार्थी हैं 150 की संख्या में कि इतने सारे तुरंत ही जो है काम हो जाता है। तो आज हमारे विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की है। कल हम एक नवीन टास्क के साथ में और आगे फिर प्रयास करेंगे। आज हम जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है उनके लिए पुस्तकालय में पुस्तकें भी वितरण करने का कार्य करेंगे और मेडिटेशन की क्लास भी उनकी होगी। तो आइए आगे और चलते हैं नई विधा की ओर। थैंक यू। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में समाज सेवा का जो शिविर आयोजन किया जा रहा है उसका 3य दिवस है। इस दिवस में जो पहले 5 दिन होते हैं वो एक एक्टिविटीज़ के रूप में लिए जाते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लिया गया है। इसके अंतर्गत आज 3य दिवस में बच्चियों ने इधर विद्यालय के ये निवेदिता कक्ष है उसकी तरफ और साफ सफाई अभियान किया है, जो यहाँ का एक लॉन की तरह जो विकसित
स्थान है उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया है। बच्चियों ने फावड़े, झाड़ू और खुरपियों की सहायता से साफ सफाई का पूरी तरह से कार्य किया है। इसके साथ ही यहाँ पर भूगोल कक्ष है, उसमें भी बच्चियों ने पूरी लगन और मेहनत से जितनी भी सामग्री थी उनको हटा करके और धूल को झड़ा करके बिल्कुल साफ कर दिया गया है। इसमें कीर्ति चौहान और एक बच्ची और है, इन्होंने पूरी तन्मयता से 2-3 बार झाड़ू लगा करके साफ सफाई को अंजाम दिया है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज आप लोगों को सभी के लिए जो किताबें मिली हुई हैं, जैसे तैयार रहो, प्यारे पिताजी, स्वर्ग की सैर, आज़ादी के मुकदमे, है ना, गुरु नानक, भारत का विभाजन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, सर के पास में है मधुमेह, और मैडम के पास में कौन सी किताब है मैडम, जरा बताएंगे? संतों के संवाद और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो देखिए ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जो हमारे राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चों के लिए मोबाइल का जो एक तरीके से प्रचलन बढ़ा है, तो मोबाइल का प्रचलन कम करने के लिए बच्चे किताब पढ़ें। बच्चों के अंदर जो है एक मोबाइल की लत छोड़ करके और बच्चे कहानियों की किताब पढ़ें या अन्य किताब पढ़ें, जिनसे बच्चों का जो है दिमाग एक अलग दिशा में जो है चले, भ्रमित ना हो बच्चे, है ना। तो उसके लिए एक पहल है, आप लोग हमारे विद्यालय में लगातार समाज सेवा शिविर चल रहा है। इसके अलावा भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से जो है गतिविधियां चलाई जा रही हैं, कौशल शिविर चलाया जा रहा है और कन्या कौशल शिविर भी भारतीय संस्कृति ज्ञान शांति कुंज हरिद्वार के सौजन्य से भी आयोजित होगा। तो निश्चित रूप से कई गतिविधियां चल रही हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं और आप विद्यालय में आकर के इन किताबों को पढ़ने के बाद में 1-2 दिन में, 3 दिन में फिर दूसरी किताबें ले सकते हैं। तो आपको इन किताबों को लेकर के, और सबसे बढ़िया बात यह है कि घर पे आप लोग जाएंगे, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर बताएंगे कि हमको इसमें से क्या समझ में आया है ना। तो ये काम हम लोग करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा संदेश दें इस्माइल जी। सर सभी को नमस्कार। और जैसे सर ने बताया, वाकई जो प्राचीन काल से ये लाइब्रेरी का दौर चलता आया है, ये मोबाइलों में थोड़ा सा ले लिया। मोबाइलों से क्या होता है, आंखें खराब होती हैं, दिमाग भी है, लेकिन जो वास्तविकता अगर नॉलेज है तो हमें लाइब्रेरी से किताब। हमारे सर है भगवान सिंह जी, इन्होंने वाकई एक अच्छी पहल उठाई और राज्य सरकार की मंशा यही है। राज्य सरकार की मंशा है कि बच्चे लाइब्रेरी के थ्रू ज्ञान अर्जित करें। कोचिंग में फालतू जा रहे, पैसा बर्बाद होता है। लाइब्रेरी में गवर्नमेंट ऐसी अच्छी महापुरुष और महान जो निर्देशक है, दास से लेकर उनकी किताबें भरी पड़ी है, तो उनसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें निश्चित तौर पे हमको इसका लाभ मिलेगा। और मैं धन्यवाद कहूंगा ये भगवान सिंह जी, कम उम्र में इन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं, इतना जागरूक करते हैं, हर उसमें मेहनत करके ये चाहते हैं कि बच्चों का, समाज का और सबका एजुकेशन को सबका भला हो। ये इनके अंदर जज्बा है। मैं धन्यवाद कहूंगा कि इस तरीके से हमें एक नई पहल शुरुआत करें और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में हमारी समाज सेवा शिविर की प्रभारी, आज मैडम तृतीय दिवस है और आपने बहुत अच्छी साफ सफाई कार्य करवाया है, और मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा हमारे अनुपम पारा सर जी को और हमारे शैलेंद्र दीक्षित सर को और शाली मैडम को भी, कि आपने जो है आज पार्क की साफ सफाई करवाई, हमारे भूगोल लैब को भी साफ करवाया। तो साज सज्जा का जो दौर है, और भी हमारी बच्चियां आ गई हैं, आप लोगों के लिए भी बुक्स दी जाएंगी। अनुपम पारा सर जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज बच्चियों को जो पुस्तकें वितरित हुई हैं वाचनालय की, और हमारी मंशा है कि हम सरकार की मंशा अनुरूप जो है धरातली रूप से काम करें। हम काम करेंगे और हर दिन हमारे विद्यालय में बच्चियों के लिए जो किताबें तो वितरित की ही जाएंगी और साथ ही इनको पढ़ाया भी जाएगा, और इनसे हम लोग जो पर्टिकुलर जो किताबें आप लोगों को दी गई हैं उससे संबंधित बातें आप लोगों से पूछेंगे, और जो बच्ची फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगी उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। तो अपनी जो तैयारी के लिए आपको जो बुक्स दी हुई हैं, सभी लड़कियां सुन रही हैं ना, आप लोग अपनी अपनी किताब पढ़ के आएंगे और जो भी लड़की अपनी किताब में से सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ बताएगी और उसको हम सम्मानित करेंगे। तो अनुपम जी क्या कहना चाहोगे आप? मैंने क्लास बुक में एक
कविता पढ़ी थी। किताबें करती हैं साइंस से बातें, फिक्शन की बातें, चांद की बातें, जंगलों की बातें। तो निश्चित रूप से किताबों की जो दुनिया है सबसे निराली है। SUPW का जो कैंप यहाँ आयोजित किया जा रहा है श्रीमती शालिनी मैडम के निर्देशन में, हमारे जो स्काउट की टीम आई हुई है जिला स्तर की, तो निश्चित रूप से मुझे इन गर्मियों का बेहतर इंतजार रहता है। मेरे साथ साथ जो बच्चियाँ आज यहाँ पे लाभान्वित होने जा रही हैं, किताबों की जो दुनिया प्राप्त कर रही हो, अलग अलग स्क्रीन की किताबें प्राप्त कर रही हो बच्चों, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो बच्चियाँ हैं सरकारी स्कूल की प्रतिभा है, किसी भी प्रकार से कम नहीं है। बस उनको एक अच्छी सही दिशा देने की, अच्छा मार्गदर्शन देने की जरूरत है। आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइब्रेरी का फायदा उठाइए और एक अच्छे देश के नागरिक बनने में अपना योगदान दीजिए।